हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में ये चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था। काफी सारे टॉपिक्स हमने इस चैप्टर के देख लिए थे। तो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले हम बात कर रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो अभी हमको जो जनरल प्रॉपर्टीज है उन्हीं पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो भी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है तो वो हमने पूरी पीरियोडिक टेबल को देखते हुए पढ़ी है सारी प्रॉपर्टीज। तो अभी हम सिर्फ स्पेशली डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पर स्पेशल हम ध्यान रखेंगे और उन्हीं के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक्स को हम कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में। चलिए, तो आपको बच्चों 3D 4D 5D के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। ठीक है, वैसे हमने कई बार यहाँ पर एलिमेंट्स के बारे में लिखा है, कई बार हमने यहाँ पर एलिमेंट्स लिखा है ताकि आपको एलिमेंट्स याद हो जाए। ठीक है, बाकी इसकी शॉर्ट फॉर्म भी हम डिस्कस कर लेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में कैसे इनको याद किया जाए। ठीक है, जिससे आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनको याद कर सकते हो। मुझे लास्ट लेक्चर में हम आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो हमने पढ़ा कि टॉप टू बॉटम ट्रेंड क्या है, लेफ्ट टू राइट ट्रेंड क्या है। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। अच्छा, इससे जो है न्यूक्लियर चार्ज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक, साइज पर क्या इफेक्ट पड़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं डिक्रीज होते हैं, क्या होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी आयनाइजेशन एनर्जी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में। बस आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर हम बच्चे लास्ट लेक्चर में बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो हमने कहा था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये वेरिएबल यानी कि अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। जैसे यहाँ पर एक स्कैंडियम का एग्जांपल है। ठीक है, तो स्कैंडियम देखो, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा सकते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक चाहे तो 2 में से एक भी पार्टिसिपेट कर सकता है बॉन्डिंग में तो +1। लेकिन यहाँ पर ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये जो डी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, क्योंकि एस और डी का जो क्या है एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होने की वजह से ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से, दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती है, यानी कि बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बनती है। जैसे कि यहाँ पर ये डी का भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 2 यहाँ से जाए और एक यहाँ से चला जाए तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 3D के एलिमेंट्स लिखे हैं। अब 3D के जो एलिमेंट्स हैं, अब आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आयरन की बात करते हैं, चलिए आयरन की यहाँ पर बात की जाए। अब अगर हम आयरन को देखें तो 3D में क्या दिख रहा है हमें, देखो 3D में है 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा कुछ हमारा 3D होगा। 3D और 4s। ठीक है, तो ऐसा कुछ 3D 4s होगा। 3D में है 4s में देखो 2 इलेक्ट्रॉन है और 3D में है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाता है तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ तो ये कितने हो जाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये वाला चला जाएगा तो अब ये हो जाएगा स्टेबल। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इससे पहले क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कि जो स्टेबल होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ती है। तो अब ये स्टेबल हो चुका है तो अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पर ये जो +2 है +3 है ये क्या है, इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो ये ज्यादातर शो करते हैं। ठीक है, उसके अलावा +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये रेयरली शो करते हैं, लेकिन कब, रेयरली, बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि हमने सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहाँ पर लिखी है कि जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स ये शो करते हैं। बाकी आप सबको आप सॉल्व करके देख सकते हैं, अपने आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ठीक है, बाकी आप ऐसे भी आप याद कर सकते हो, देखो +2 +3, फिर आप जैसे जैसे आगे को बढ़ोगे आयरन तक
सॉरी मैग्नीज तक। ठीक, तो आप देखो 2 3 2 3 4 2 3 4 5 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7। ठीक, फिर आयरन से थोड़ा चेंज हो जाता है 2 3 4 6, फिर 2 3 4, फिर 2 और 4, 1 और 2, और लास्ट में आ जाता है जिंक, जिसकी सिर्फ एक सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो समझ में आया? चल, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट बात है जिंक की, जो कि हम देख भी पा रहे हैं कि जिंक एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए तो एक बार ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने लिखी है ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम के टाइम पे आप आसानी से देख पाएंगे कौन सा एलिमेंट क्या ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक, चलिए नोट कीजिए, फिर इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए तो इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे FeO की बात करें और Fe2O3 की बात करें। अगर हम बच्चों NiCl2 की बात करें या NiCl4 की बात करें, MnO2 की बात करें या MnO4 की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखें तो इसमें होती है बच्चों +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर होती है हमारी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर होती है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर निकल है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पर है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि इनकी क्या है, इनकी है बच्चों बात करें तो इनकी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहे हैं, ये अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहे हैं। जैसे हमने आयरन की बात की थी, तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पर कि आयरन +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर रहा है। देखो कभी ये +4 भी करेगा, कभी ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, लेकिन रेयरली करेगा। ये वाली जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये होती है रेयरली, यानी कि बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा जो 2 और 3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ये इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब आप समझ गए हैं 2 और 3 कब शो कर रहा है, जब S के इलेक्ट्रॉन और D के इलेक्ट्रॉन दोनों क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन देखो ये वाले, और 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर है जो ये वाला, ये क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। ठीक है, चलिए तो इतना पॉइंट समझ में आ गया कि क्यों जो है ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो वहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट की एक डेफिनेशन हमने वहां पर पढ़ी। ठीक है, तो उस डेफिनेशन से एक पॉइंट हमें यहाँ पर देखना है कि जिसका N-1 D क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। क्या होता है, इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। ठीक, चलिए ठीक है, N-1 D इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, वही हमारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाए जाएंगे। अब आप यहाँ पर ये देखो, इन अलग अलग एलिमेंट को देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि ज्यादातर क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, और कुछ जो है कंप्लीटली फिल्ड भी आपको दिख रहे होंगे। जैसे कि कॉपर और जिंक भी आपको दिख रहा है कंप्लीटली फिल्ड है ना। तो जो कंप्लीटली फिल्ड होंगे वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर भी हम क्या कह रहे हैं कि इन सभी एलिमेंट्स में से सिर्फ जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। लेकिन हम देख रहे हैं कि इसका जो डी वाला सबशेल है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, है ना, 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, जैसे कि जिंक में है 10 इलेक्ट्रॉन पूरे, कंप्लीटली फिल्ड है। तो ये तो क्या हो गई, बहुत ही अलग बात हो गई ना,
कि यहाँ पर जो है हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कंप्लीटली फिल्ड जिंक है, तो जिंक तो हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन कॉपर कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। ऐसा क्यों? चलिए इसको जानते हैं ऐसा क्यों। अगर हम बात करते हैं स्कैंडियम की, देखो स्कैंडियम, अगर इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d1 4s2 हो रहा है, ठीक है ना। यानी कि अगर हम इसको बना के देखें, 3d और ये रहा 4s, तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन है। यानी कि यहाँ पर 3d क्या है, जो 3d है ये क्या है, इनकम्प्लीट है। ठीक है, अगर हम टाइटेनियम की बात करें, थ्री डी टू 4s2, सेम इसका भी यहाँ पर डायग्राम बनाया जाए, ठीक। क्रोमियम की बात कर लेते हैं, 3d5 4s1, ठीक है। अब देखो इसका तो S वाला भी इनकम्प्लीटली फिल्ड है, लेकिन S वाले से हमें मतलब थोड़ी ना है, हमें तो यहाँ पर सिर्फ चाहिए n-1, D वाला कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। हमें तो ये वाला चाहिए ना, कि ये वाला कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए, ठीक है। चल, क्रोमियम भी यहाँ पर हो गया। अगर हम बात करें बच्चों आयरन की, आयरन की बात करते हैं तो ये हो गया 3d6 4s2। अच्छा, आप ये नहीं कहेंगे कि ये देखो, ये तो हमें पूरा फिल्ड दिखाई दे रहा है। कंप्लीटली फिल्ड होना और हाफ फिल्ड होना दोनों अलग चीज है। ये कौन सा है बच्चों, ये है हाफ फिल्ड। ये क्या है, हाफ फिल्ड है। कौन सा वाला, ये वाला जो हमें यहाँ पर दिख रहा है, क्या कहेंगे इसे, हाफ फिल्ड है। तो इनकम्प्लीटली फिल्ड, लेकिन कैसा, हाफ फिल्ड है, ठीक है। अगर आयरन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या ये भी हाफ फिल्ड होगा। देखो ये हाफ फिल्ड तो नहीं है, हाफ फिल्ड से ज्यादा है ना, हाफ फिल्ड से एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, तो ये हाफ फिल्ड से ज्यादा है, लेकिन फिर भी क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है। ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी इनकम्प्लीट है, ये भी और ये भी इनकम्प्लीट, ठीक है। चल, अब बात कर लेते हैं कॉपर और जिंक की। कॉपर का क्या होता है, 3d10 4s1, ये होता है 3d10 4s2, ठीक है। चलो, इतनी बात तो समझ में आ गई है। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एस में एक ही इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वैसे इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाता है, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं, फिर जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको फिर फिल किया जाता है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से अब ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब ये दोनों में, ये जो डी वाले हैं, जो डी वाले की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, जो डी वाले हैं ये क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। दिख रहे हैं, बिल्कुल आपको दिख रहे होंगे कि बाकी के तो हमें इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख रहे हैं, और बाकी कॉपर और जिंक हमें कंप्लीटली फिल्ड दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इनमें से भी
सिर्फ जो हमारा जिंक है यही ट्रांजिशन एलिमेंट टीई जिसे हम शॉर्ट में कह रहे हैं, यही हमारा सिर्फ ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये जो कॉपर है ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट, सॉरी ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है जिंक वाला, ठीक है। इसके अलावा बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ऐसा क्यों? जो कॉपर है वो तो कंप्लीटली फिल्ड है, उसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट कीजिए। चलिए, तो हमने कहा कि ये जो कॉपर है और ये जो जिंक है ये दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। तो दोनों को ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं इनमें से जो सिर्फ जिंक है सिर्फ वही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, बाकी कॉपर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऐसा क्यों है? चलिए तो इसको आगे डिस्कस करते हैं। ऐसा इसीलिए है बच्चों, देखो कॉपर को अगर हम देखें तो ये है 3d10 4s1, है ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो है 3d10 4s1, ठीक है। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 है, पूरे पूरे 10 है। और एस में एस से कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। अब लेकिन जब हम बात करते हैं कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो तब क्या होता है? तब देखो यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है, चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, ठीक है। और हमें पता है कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, यहाँ पर तो अभी भी सेम ही रहेगा। अगर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का शो करता है, शो कर सकता है ना कॉपर, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जब ये शो करता है तब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाए, ठीक है। तब यहाँ पर ये क्या, अब ये क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड। That is why copper is a transition metal। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉपर क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल। क्यों है ये हमें समझ में आ गया है कि कॉपर ट्रांजिशन मेटल क्यों है। देखो ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर हम बात करें तो हमने क्या कहा कि ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा होगा, यहाँ पर अगर हमने कहा कि जिसका n-1d सबशेल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। n-1d सबशेल जिसका इनकम्प्लीटली फिल्ड होगा कब, इफ जब हमारे पास सिंपल एलिमेंट है तब, या जब वो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, या जब वो आयनिक फॉर्म में है, जब वो किसी भी फॉर्म में ऐसा आ रहा है कि उसकी जो डी ऑर्बिटल है, डी सबशेल है, सॉरी उसका जो डी सबशेल है वो क्या है, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो वो हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाया जाएगा। तो इसीलिए बच्चों कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, क्योंकि वो +2 स्टेट में तो क्या इनकम्प्लीटली फिल्ड है ना, +2 स्टेट में तो शो कर रहा है। अगर आप कहेंगे जिंक भी तो शो कर सकता है +2 स्टेट में, है ना, आप कहेंगे जिंक भी तो कर सकता है, लेकिन हमने ये बच्चों पढ़ा है कि जिंक के पास सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d10 4s2। अगर हम यहाँ पर देखें अगर हम यहाँ पर देखें इसीलिए हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को पहले ही पढ़ लिया ना। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये सिर्फ क्या करेगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, है ना, बाकी बाकी तो और इलेक्ट्रॉन करेंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इस वजह से जिंक एक ऐसा एलिमेंट है हमारा 3D सीरीज में जो क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर बात करें सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3D 4D में, तो Zn CD और HD,
ये तीनों जो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये तीनों जो हमारे मेटल्स हैं, ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बच्चों ये तीनों ही ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। कौन से? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ठीक, चलिए इतनी बात समझ में आ गई, इतने पॉइंट समझ में आ गए। पहले हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखे, फिर हमने बात की ट्रांजिशन एलिमेंट की। अब ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन से हैं? जिनका n-1d सबशेल क्या होता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। तो हमने सारे एलिमेंट्स को देखा, उनका n-1d सबशेल क्या है? इनकम्प्लीटली फिल्ड था। लेकिन हम देख पा रहे थे कि कॉपर और जिंक जो है उनका कंप्लीटली फिल्ड है। लेकिन उनमें से भी हम कह रहे हैं कि सिर्फ जिंक हमारा क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, बाकी कॉपर भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि बच्चों कोई भी एलिमेंट या उसका आयंस हो, वो अगर इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो कैसा है? वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक, तो हमने जैसे कि देखा कि ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या शो कर रहा है? इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल को शो कर रहा है। खैर +1 में तो ये शो नहीं कर रहा, लेकिन +2 में ये शो कर रहा है। ठीक, इस वजह से ये क्या है? एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है और वाई लिखा हुआ आता है कि रीजन आपको देना पड़ता है। तो अब आप समझ गए हैं रीजन यहाँ पर क्या है। सिंपल, चलिए इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो हमने यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जाना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। साथ ही हमने ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियाई और न्यूक्लियर चार्ज, तो इन सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने डिस्कस किया है। अब आने वाले अगले सेशन में हम मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जहां पर हम पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे, और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।